न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसकी हम सब पालना करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो समाज को बांटने की बात करता हो। समाज को बांटने की बात नहीं करता है, बल्कि समाज जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो लोग पढ़ने जाते हैं उनको अपना ध्यान पढ़ने पर केंद्रित करना चाहिए, बजाय इन बातों के। आए दिन आप देखते हैं कितने सारे केसेस पैदा होते हैं, और सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है, इसकी हमको सराहना करनी चाहिए। और इसमें जो खामियां रह गई है, यदि कोई खामियां दिखती है, बैरवा जी आपने अपनी बात अच्छा वीर प्रताप जी, ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का कार्य हो रहा है। यूजीसी छात्रवृत्ति को कार्य ना करके लंबे समय तक ठंडे बस्ते में बैठी थी, जो कार्य उसे करना चाहिए था उसको नहीं किया उसने, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आज इस तरीके के मुद्दों को वो हाईलाइट कर रही है। जिस क्षेत्र में उन्हें कार्य अच्छा करना चाहिए था वो कार्य वो नहीं कर पाए। देखिए, आप कह रहे हैं कि जो करना चाहिए था वो नहीं किया, लेकिन जो किया जा रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। नहीं कर पाए। आज माननीय न्यायालय ने भी उसी तरफ इंडिकेशन दिया है कि जो चीज उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। क्या SC/ST के अलग हॉस्टल होंगे, अलग अलग लोग बैठेंगे? हम किस तरह हम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिए। आज समाज एक तरफ एकजुट होना चाहिए या हम उल्टी गिनती की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, लेकिन आप किधर आप उस समय कहाँ जाते हैं जब ऐसे केस होते हैं? आप यूनिवर्सिटीज में ऐसे केस तब आप कहाँ जाते हैं? यूनिवर्सिटी में ऐसे केस आते हैं। एक एक करके बात, एक बार बैरैया जी कुछ कह रहे हैं, वो भी बात सुन लेते हैं, बाकी गेस्ट भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बैरैया जी, बैरवा माफ कीजिएगा, BL बैरवा जी। जी, मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार सरकार ने एक ऐसा नियम सामने लाया है जो सर्वमान्य नियम है, और इसमें किसी समाज को बांटने की बात नहीं है। लेकिन उसमें यही तो बात कही जा रही है। शिवम ठाकुर आपकी बात पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई SC/ST OBC को एक पैनल में डाल दिया, जनरल कैटेगरी वाला तो और भी ज्यादा अब उसके ऊपर एक तरह से उसको सिर्फ कल्पित बना दिया गया है। नहीं, ये कुछ गलत बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है, जनरल के लोगों के साथ भी उसमें दो तरह के मामले, दो तरह के मामले जातिगत भेदभाव के। अम्बेडकर जी को अपना आदर्श बता करके केवल अम्बेडकर जी के नाम की मलाई खाना चाहते हैं। आप वही लोग हैं। आप केवल ये चाहते हैं, अम्बेडकर जी ने अच्छी जो बातें कही हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जी ने कुछ अगर आपके लिए कोई नियम प्रावधान या ऐसा कुछ बनवाया जिसके बाद आपको मलाई मिलने लगी, तो आप उसको अपना अधिकार मान करके बैठ गए। देखिए, अम्बेडकर जी ने कहा था आरक्षण बैसाखी है, क्या उस पर आपने कभी बोला? अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये आरक्षण 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए, क्या उस पर आपने कभी बोला? नहीं बोला। ये अम्बेडकर जी की बड़ी तस्वीर लगा करके पीछे जरूर बैठे हैं, लेकिन ये अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग नहीं हैं। शिवम, लेकिन शिवम 2012 वाला जो नियम लागू करने की बात अम्बेडकर जी ने तो बहुत कुछ बोला था। जी, अम्बेडकर जी ने तो बहुत कुछ बोला था, आपने पालना की। एक बात बताओ, ये बोलते हैं इनका कहना है कि समाज हो रहा है उसमें। एक बात बताओ, ये इनको रोहित बिमला याद है, लेकिन एक बात बताओ, विष्णु तिवारी क्यों नहीं याद है आपको, जिसने 20 साल के? मुझे ये बताइए, विष्णु तिवारी तो नहीं याद है भाई? अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था, NCERT का आंकड़ा निकालो। BL बैरवा जी, NCERT का आंकड़ा निकालो, पता चलेगा आपको कितने फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं। आप दलित चिंतक हैं और कितनी चिंता आप दलितों की करते हैं। दलित चिंतक ये नहीं है, इस सवर्णों को गाली देने के लिए चिंतक बने हैं। देखिए, आप जो मुद्दे की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं है, देखना कुछ नहीं है। मैं संतोष जी का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले और आप इस तरह की बात करेंगे तो मुझे भी आता है बात करना। बाबा साहब ने कहा, संघ प्रमुख ने कहा, जब तक ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव रहेगा, ये इन वर्गों को कुछ न कुछ प्रोटेक्शन देने पड़ेंगे, और प्रोटेक्शन उन्हीं को दिया जाता है जो कमजोर होते हैं, जो पीड़ित होते हैं। आप सवर्ण समाज को प्रोटेक्ट लिखते हैं, ब्राह्मण ये इतने बड़े बाहुबली लोग हैं, बात कर रहे हैं। मैं संतोष जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले बैरवा जी एक बात जरा बताइए। आपने कहा भेदभाव जो है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया, लेकिन SC/ST और OBC इनको तो पैनल में भी शामिल किया गया। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो जो कमेटी बनाने की बात कही गई थी उसमें तो पैनल में भी उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई। तो नाराजगी तो एक तरह से वो अपने आप को एक विक्टिम, क्या वो अपने आप को कल्पित पहले ही मान चुके हैं। फिलहाल वो विक्टिम मान रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनको कल्पित बना दिया गया है। बैरवा जी, क्यों चाहते हैं कि कोई कानून ऐसा नहीं बने कि हम अपराध नहीं कर पाए? अपराध करने का लाइसेंस क्यों चाहते हैं? अपराध को रोकने के लिए कानून बन रहा है।
उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम क्यों संतोष चाहते हैं कुमार कि पांडे SC, ST हमारे को साथ किसी के में साथ हैं। सुनिए शिक्षाविद हैं संतोष जी, आपने सुना BL बैरवा को भी, हालांकि उन्होंने अपना एक पक्ष रखा, बाकी सबके अपने अपने पक्ष हैं। मुझे जरा बताइए, क्या वाकई में अभी भी खासतौर से ऐसे शिक्षण संस्थानों में इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर भेदभाव का बड़ा स्तर नजर आता हो, शिकायतों का स्तर नजर आता हो, कार्रवाई जिन पर नहीं होती हो, और पीड़ित पक्ष उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आप अपनी बात का जवाब दें, अपने दर्शकों को ये भी हमारे जानना चाहिए कि हर एक इलाके का जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। पिछड़े इलाके, ट्राइबल आप एरियाज में जाएंगे तो वहां की परिस्थितियां बहुत ज्यादा शोषित वंचित पहले से ही बहुत अलग परिस्थितियां नजर आती हैं। संतोष जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। शुरुआत अपने ही एक तजुर्बे से करता हूँ। एक बार मेरा लेक्चर था 1 घंटे का, और अंग्रेजी में लेक्चर था। जब लेक्चर समाप्त हो गया तो 2 बच्चे मेरे पीछे पीछे आए, खास धर्म से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की कि सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई। मैंने अगले दिन से उनको आगे बिठाया, और आगे बिठाने के बाद मैंने हिंदी का भी प्रयोग किया, और जितनी काम चलाऊ उर्दू आती है उसका भी प्रयोग किया, और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया। फिर हमने अगले दिन पूछा कि हाँ अब आपको समझ में आया? बोले हाँ सर अब ठीक है। भेदभाव ये भी है एक तरह से। अगर सबसे पहले तो हम ये समझे कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है जो बालक बालिका वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई है, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने जीवन का और समाज के लिए योगदान करे जाके, ये होता है। तो भेदभाव ऐसा नहीं, भेदभाव के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन जब हम इस पूर्वाग्रह से आगे बढ़ जाएं, जैसे मैं हूं या कोई और भी टीचर हैं, हम सभी बच्चों को देखते हैं एक ही तरह के हैं। और मेरे जीवन में अब तक, अकादमिक जीवन में अब तक कभी भी ऐसा मामला नहीं आया जिसमें वर्ग में बटा हो कि ये फला वर्ग से आते हैं इसलिए इनका शोषण हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि अगर कुछ घटनाएं होती हैं उसको हम पूरा आधार नहीं बना सकते। शायद हमें से गलती हो रही है, हम आज के दौर के बच्चों की नब्ज नहीं महसूस कर पा रहे हैं। कक्षा में बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक साथ सीखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, कैंटीन में बैठ के खाना खाते हैं, एक ही टिफिन से सब खा पी रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेकिन फिर ये कहां से ये छूत अछूत, भेदभाव, जातिगत ये कहा जाए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, ये इतने लंबे स्तर की शिकायतें किस रूप में शिकायतें आती हैं? फिर इस तरह की परिस्थितियों की जरूरत क्यों है? मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा कि दरअसल हम एक संक्रमण काल से हैं। हमारा जो पुरातन जो व्यवस्था थी, जो वर्णवादी व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही, खत्म होने की दिशा की ओर बढ़ रही है। लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं वो एक दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं बच्चों को, भविष्य की जो पीढ़ी आती है उसको नए मूल्यों के साथ, कि आप खाली इंसान है, आप सभी को गरिमा युक्त जीवन जीने का हक है, एक दूसरे का सम्मान महत्वपूर्ण है। ये हम विश्वविद्यालयों में सिखाते हैं, लेकिन जो समाज में चल रहा होता है वो एक पीछे की पीढ़ी कर रही होती है। एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। धीरे धीरे करके ये सारे जो पुराने मूल्य हैं, पुरानी जो बातें हैं वो खत्म होंगी। एक बात हम एक्सेप्ट करेंगे कि समाज में जाति खत्म हो रही है, जातिवाद मजबूत हो रहा है। हमें इसमें अंतर करना होगा कहीं ना कहीं से जाकर। हम चाहते क्या हैं? क्या हम चाहते हैं कि वो सारी बातें जो चली आई हैं वो चलती रहें? हम क्या उस गैप को खत्म करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमारे लिए न्याय महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी, कोई भी बालक या बालिका हो, अगर उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है, पूरे समाज का, पूरे विश्वविद्यालय का, पूरी व्यवस्था। संतोष जी कि इस तरह के मामले सामने आए तभी शायद कोई बीमारी सामने आई, इसी वजह से दवाई की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, दवाई की जरूरत में कोई समस्या नहीं है, रेगुलेशन में कोई समस्या नहीं है। मैंने अभी जिक्र किया था कि रैगिंग को लेकर भी सेल बनी है, महिलाओं के हक को लेकर भी सेल बनी है। तो अगर हमारे और भी बच्चे हैं जो किसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी अगर सेल बनती है और उनके कल्याण के लिए कार्य करती है, उससे कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। समस्या उस गैप को लेकर है, उस खाई को लेकर है जो इस नियम में शामिल किया गया था। ठीक है, मेरे साथ में अब एडवोकेट सत्यम सिंह भी कनेक्ट हो चुके हैं। सत्यम सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे जरा मैं समझना चाह रही हूँ कि आज कोर्ट की तरफ से कई बड़ी टिप्पणियां की गई हैं इस पूरे मसले पर सुनवाई करते हुए, अलग अलग दलीलें भी
इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई। अब जरा बताइए कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर इतना विवाद हुआ क्यों? आखिर ऐसे कौन से वो खास बिंदु थे जो लोगों को रास नहीं आ रहे थे और जमकर बवाल हुआ और अब स्थिति ये हुई कि फिलहाल उस आदेश पर रोक लग चुकी है? देखिए, इसमें नैना सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो नया रेगुलेशन 3C आया है, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं करेंटली। अच्छा। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं पहले से, चाहे SC/ST एक्ट हो और अदर जो है रेगुलेशंस है जो 12th का और रेगुलेशन 3E है, वो पहले ही जो डिस्क्रिमिनेशन है कैंपस में उसको कवर करता है। अब बात करते हैं सिर्फ यूजीसी के नियमों की, तो यूजीसी का जो खुद का जो सेक्शन 12 यूजीसी एक्ट का है, सेक्शन 12 और सेक्शन 26, वो बात करता है फेयरनेस की कैंपस में, वो बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। उसी के कॉन्ट्रेरी आप लेके आए सेक्शन 3 रेगुलेशन 3C, जो अपने आप में अगर करता है ओनली, और एक तो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लमेटिक ये है ओबीसी को ऐड करना। ओबीसी जहां तक अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो ओबीसी कहीं से शोषित रहा नहीं है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है प्योरली पॉलिटिकल है। अब आते हैं अब आते हैं कैंपस में इस तरीके की चीजों की। जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी है जो किसी कैंपस को नहीं देखता, उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके की जातिगत तरीके से कोई बात होती तो वहां पे SC/ST एक्ट लगता है। उसमें उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी इन्होंने कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है ये कि जब अब छात्र पूरा पढ़ाई करेगा या फिर इन सब नियमों के बीच में अगर चलिए दोस्त यार बनते हैं, आपस में थोड़ा बहुत कहा सुनी भी होती है, तो वहां पे फेक केसेस जब शुरू हो जाएंगे। अब फेक केसेस शुरू हो जाएंगे तो चलता रहेगा सिलसिला, वो एक तरफ डिग्री अपनी पूरी करेगा या कंप्लेन पूरी करेगा। अब आते हैं फेक केसेस पे। SC/ST एक्ट में एटलीस्ट 90,000 अराउंड फेक केसेज रजिस्टर्ड है जिसपे भी कोई कन्विक्शन नहीं। अच्छा। तो अब जहां तक जो है धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अब मुझे तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, पता नहीं उनको इस बात का नॉलेज है, लीगल नॉलेज है, इसका मुझे जीरो आइडिया है। लेकिन इस तरीके के वक्तव्य देना कि हम लॉ बना रहे हैं उस पर एश्योरेंस दे रहे हैं कि उसका नहीं होगा। आज जो है लोग पीडब्ल्यू का कोटा बनवा करके जो है IAS PCS बन रहे हैं, उस पे कौन सा रोक लग गया? 498 के फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उस पे कौन सा रोक लग गया? SC/ST के जो फर्जी मुकदमे लग रहे हैं उस पे कौन सा रोक लग गया? उससे भी सबसे बड़ी बात है जो पुराने नियम है। लेकिन सत्यम जी, फिर मैं इस पर बैरवा जी का रिएक्शन लूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि पहले से ही जो नियम था उसमें SC और ST का तो जिक्र था, अब जो नया क्लॉज आया उसमें OBC को जरूर शामिल कर दिया गया। विवाद OBC को शामिल करने को लेकर हुआ। जी, मैं कहता हूँ जनरल कास्ट के स्टूडेंट कैंपस के अंदर तो सारे एक है, ड्रेस कोड सबका एक है, स्टूडेंट सारे सबको टीचर्स एक ही नजरिए से देखते हैं, सब स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ घूमते हैं। आप जब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेके आएंगे और बच्चों के मन में भय होगा तो हमें लगता है तो कोई कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। BL बैरवा जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बच्चों के मन में भय वाली जो बात हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन की जो बात हो रही है, ये गलत है, क्योंकि ये जब ही पैदा होगी जब इस तरह की कोई इंसिडेंट पैदा होंगे। अन्यथा पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण समाज के लोग, इनमें खूब अच्छा भाईचारा रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तब उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। सत्यम सिंह को सुना, मैं चाहूंगी प्लीज सबका ऑडियो ऑफ करें। सत्यम सिंह जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट में भी 90,000 से ज्यादा फेक केसेस हैं, लेकिन आखिर उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा, क्या सही क्या गलत और कौन सही कौन गलत? ये जो अभी कानून UGC का आया है इसमें इस तरह के प्रावधान हुए हैं। जो समता कमेटी बनाई गई है, बहुत सारे चैनल है, उस कमेटी के अंदर सभी लोगों की भागीदारी है और इसके बावजूद भी न्यायालय के दरवाजे भी सबके लिए खुले रहेंगे। और अब तो मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है तो जितनी भी कमी हमारे लोगों के बीच में आई है उनका भी निराकरण इसमें हो जाएगा और हम सारे लोग सम्मान करेंगे उसका। तो इसमें ज्यादा समाज को और बांटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको व्यापक स्तर पर लेने की जरूरत है। कमियां उनको दूर किया जाएगा और जो डर है उसको भी निकाला जाएगा। लेकिन ये इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण करना या समाज को बांटना ये गलत है। बच्चे पढ़ेंगे या आरोप प्रत्यारोप करेंगे बैरवा जी? बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में या आरोप प्रत्यारोप करेंगे? आरोप प्रत्यारोप सर जब ही होंगे जब कोई घटना होगी। यदि घटना नहीं होगी तो आरोप कहां से लगेंगे? नहीं, एक बात बताइए,
मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक, मैं पढ़ने गया, मैं किसी को देख करके मेरे मुंह से मुस्कान निकल गई, ठीक है, मैं मुस्कुरा दिया किसी को देख करके, उसको लग गया कि ये तो मेरे खिलाफ जो है मुझे जातिगत भेदभाव कर रहे हैं मेरे साथ, वो जाकर के मेरे ऊपर आरोप पत्र डाल दे और मैं उसको लेकर के घूम, मेरी पढ़ाई कहाँ गई फिर, मेरा भविष्य कहाँ गया? के तहत, इसके कानून के तहत ये सारे प्रावधान है कि इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगा सकते। एक भी प्रावधान नहीं है भैरवा जी, उसको आप पढ़िए, एक भी क्लॉज स्पष्ट नहीं है जिसमें ये कहता हो कि अगर कोई आरोप लगाता है और आरोप नक्श से धोने पर उस पर भी वही कार्रवाई हो, ऐसा कुछ है? अच्छा बैरवा जी मुझे एक बात बताइए, जब एक तरफ एससी एसटी को जब ये प्रोटेक्शन एक तरह से दिया गया, वो हो सकता है उस समय की वक्त की जरूरत हो, लेकिन 21वीं सदी में जब हम मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं और कई कीर्तिमान रच रहे हैं, वो भेदभाव की तो जो जातिगत या फिर अलग तरह के ऊंच नीच वाले जो व्यवहार थे वो सब बहुत पीछे होते हुए नजर आते हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जाता है। 21वीं सदी में 2026 में भी क्या उस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और कब तक उस अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी? बैरवा जी। मेरा ऐसा मानना है कि जब देश आजाद हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद समाज के अंदर इस तरह की जो कुरीतियां हैं वो हैं, जो समाज को आपस में लड़ाने का काम आए दिन होता रहता है, और उनमें काफी सुधार भी हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो उदाहरण देखने को मिले हैं, उससे जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं उनमें उसी समय से इतना वर्ग भेद पैदा हो जाता है, आपसी प्रताड़ना से ग्रुप बन जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ उस ग्रुप को, प्रताड़ना को खत्म करने का एक उपाय है ताकि ऐसी घटना ही नहीं हो और तो छात्र एक प्रताप जी क्या इससे खत्म होंगे इस तरह के मामले? बैरवा जी से पूछिए कि इनके साथ कितना भेदभाव किया गया, बैरवा जी से पूछिए इनके साथ कितना भेदभाव किया गया। ये जब पढ़ने जाते थे तो इनको कितना प्रताड़ित किया गया सवर्ण समाज के द्वारा या किसी समाज के द्वारा? देखिए मैं आपको पढ़ने नहीं दिया गया, आपको बैठने नहीं दिया गया, आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताने देंगे? आप पूछ रहे हैं ना। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि इतने समय के अंदर बहुत व्यापक सुधार हुआ है। जो पहले ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव था उसमें कमी आई है, और सवर्ण समाज और अनुसूचित जाति जनजाति समाज एक होकर के रहने लगा है, और ये कारण है कि जो अनेकों कानून बने उसका ये परिणाम है। और अब जो यूनिवर्सिटी में थोड़ा जो देखने को कुछ उदाहरण मिले जिनसे पूरे देश में बड़ा घमासान हुआ, उसमें यदि कोई इस तरह के उपाय हो रहे हैं, आप सुनिए ना, यदि कोई अच्छे, जब आप खुद ही कह रहे हैं, मुझसे स्वीकार कर रहे हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ कि जो उल्टी क्यों दौड़ना बैरवा जी, उल्टी क्यों दौड़ना आपको? जो गंभीर उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि निपटारे के लिए कोई कानून आता है तो क्या दिक्कत है? क्या 2026 में 21वीं सदी में आज जब हम चांद पे जाने की बात करते हैं, आज हम हर लिहाज से विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, क्या जातिगत आधार पर विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान? और एक तरफ जिस तरह से बैरवा जी बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि भाई खत्म करने की आवश्यकता है, तो क्या इस तरह से नियमों के साथ में खत्म हो जाएगी ऊंच नीच? आज हमारे देश के सबसे उच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस समाज से आती हैं? हमें इन सब चीजों से देखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं। तो अभी भी अगर हम इन चीजों को बढ़ावा देंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को बढ़ावा देने से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बढ़ावा देने वाले तो कुछ केवल रावण जैसे लोग हैं जो कि ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं का पक्षधर बैरवा जी ले रहे हैं आकर। आपको तो समानता की बात करनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए। उस सबके साथ सबके विकास में ये चीजें कहाँ से आ रही है समाज में हमारे? इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने आज हमारी इसी चीज को इंगित किया है, और हमारे एडवोकेट भाई बैठे यहाँ पर आपने क्योंकि सरकार का जिक्र किया, तो आप ये भी जरा बता दीजिए, क्या सरकार से अब इस मसले पर नाराजगी है? क्या आने वाले वक्त में साथ देंगे या फिर नाराजगी जताएंगे? बिल्कुल नाराजगी है सरकार से। सरकार ऐसा कोई भी, हम किसी पार्टी या किसी ऐसे जो है बायस्ड ग्रुप से नहीं बिलोंग करते हैं जो पीछे से बोला जाएगा कठपुतली की तरह कार्य करेगा। हमें अच्छा बुरा हर एक समाज में जो भी ऐसा कुछ होगा हम उस पर खुलकर बात करेंगे, और करनी सेना हमेशा अपना मजबूती से पक्ष रखती आई है, और हम इसको बिल्कुल रखेंगे मजबूती से। जहां भी गलत दिखेगा हम ये नहीं है कि हम जो है किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन गलत का हम खुलकर विरोध करेंगे, जो कि करनी सेना
अपने माध्यम से जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर, हर जगह आपकी इस बात पे शिवानंद हुलियालकर जरूर खुश होते हुए नजर आएंगे।